Lesson 5. Golu grows a nose. Long, long ago, the elephant had no trunk. बहुत टाइम पहले की बात है जब हाथी के पास कोई सूंड नहीं हुआ करती थी. He had only a bulgy nose, as big as a boot. उसकी सिर्फ एक मोटी सी नाक हुआ करती थी जो कि एक बूट की तरह मोटी थी. He could wiggle it from side to side, but could not pick up things with it. हाथी उसे सिर्फ एक साइड से दूसरे साइड तक हिला सकता था, लेकिन कोई भी थिंग या चीज़ उठा नहीं सकता था. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक बेबी एलिफेंट जिसका नाम गोलू था. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट. उसकी भी एक सिर्फ बल्गी नोज हुआ करती थी, एक छोटे से बूट की तरह. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू का माइंड हमेशा क्वेश्चन से भरा रहता था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. उसने अपनी टॉल आंट, लंबी आंट ऑस्ट्रिच से पूछा कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ सकती. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, वॉट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. उसके बाद उसने अपने टॉल अंकल जिराफ से पूछा कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी यानी धब्बेदार क्यों है. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. इसके बाद उसने अपने बड़े से अंकल हिप्पो से पूछा कि आपकी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द baboon, वाई डू melons टेस्ट लाइक melons. उसने अपने अंकल बबून से पूछा कि जो मेलन्स होते हैं उनका टेस्ट मेलन की तरह क्यों होता है. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस. ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस और बबून के पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं था. गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, दे सैड, ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. गोलू एक शरारती बच्चा था और वो हमेशा बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता था. वन डे गोलू मेट द मीना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बश. एक दिन गोलू मीना बर्ड से मिला जो कि एक झाड़ी के बीच में बैठी हुई थी. एंड ही आस्क्ड हर, वॉट डज़ द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. और उसने उससे पूछा कि एक क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता होगा. द मीना सैड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तब मीना बर्ड ने कहा कि तुम लिम्पोपो रिवर के किनारे जाओ और वहाँ पे पता करो. गोलू वेंट होम. गोलू घर चला गया. ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 melons. उसने 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 25 मेलन लिए. देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. तब उसने अपनी फैमिली को बाय करते हुए कहा कि मैं लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ. आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. मैं यह पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडेंट नो वॉट वन लुक लाइक. उसने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था और ना ही उसे पता था कि वह कैसा दिखाई देता है. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, वॉट डज ही लुक लाइक, वॉट डज ही हैव फॉर डिनर. उसने रास्ते में एक पाइथन स्नेक से पूछा कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, वह कैसा दिखता है और वह क्या खाता है डिनर में. The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. पाइथन स्नेक जो कि एक पेड़ की टहनी पे लिपटा हुआ था, उसने खुद को अनकॉइल किया लेकिन उसने कुछ नहीं बोला. गोलू ने उसे दोबारा ब्रांच पे कॉइल होने में उसकी हेल्प की और उसके बाद उसे गुड बाय कहकर चला गया. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड melons. आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड the very edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of the river he saw a log of wood. गोलू आगे बढ़ा. उसने गन्ने खाए, बनाना एंड मेलन्स खाए. कुछ दिन के बाद वह ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंच गया. नदी के किनारे पर उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा. इट वॉज द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. एक्सक्यूज मी, सैड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. लेकिन वह लकड़ी नहीं, वह एक क्रोकोडाइल था जो कि गोलू को देख रहा था. गोलू ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने क्रोकोडाइल को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगैन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. क्रोकोडाइल ने अपनी आंखें झपकाते हुए मिट्टी से अपनी पूंछ को आधा बाहर निकाला. कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने कहा, यहाँ आओ, मैं आंसर तुम्हारे कान में धीरे से बता दूंगा. Golu put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. गोलू ने अपना सिर नीचे रखा क्रोकोडाइल के स्नाउट यानी क्रोकोडाइल के मुंह के पास और क्रोकोडाइल ने गोलू की नोज़ को पकड़ लिया.
I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. क्रोकोडाइल ने कहा, मुझे लगता है कि आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर बनेगा. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम गोलू. गोलू चिल्लाया, मुझे जाने दो, तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल. द पाइथन, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, केम टू द बैंक एंड सैड, लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम गोलू. गोलू चिल्लाया, मुझे जाने दो, तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. पाइथन, जो कि चुपचाप गोलू को फॉलो कर रहा था, वो नदी के किनारे आया और उसने कहा कि अगर तुमने पूरा जोर लगाकर खुद को नहीं खींचा तो ये क्रोकोडाइल तुम्हें नदी की धारा में ले जाएगा. गोलू sat back on his little haunches and pulled and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. गोलू अपने छोटे पैरों पर बैठ गया और खुद को खींचने लगा. क्रोकोडाइल भी खुद को खींच रहा था और वह पानी में फिसलते हुए पानी को क्रीमी बनाता जा रहा था. Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, let's pull harder. Golu dug in all his four legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At each pull the nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. तब पाइथन ने खुद को गोलू के पेट पर लपेट लिया और उसे जोर से खींचने लगा. गोलू ने अपने चारों पैर मिट्टी में धंसा लिए और खुद को खींचने लगा. गोलू की नोज़ खींचती जा रही थी और जैसे जैसे गोलू खुद को खींच रहा था उसकी नोज़ लंबी और लंबी होती जा रही थी, जिससे गोलू को हर्ट हो रहा था. अब गोलू की नोज़ 5 फीट लंबी हो चुकी थी. गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. गोलू बैठ गया. उसने अपनी नोज़ को केले के एक बड़े से पत्ते में लपेटा और अपनी नोज़ को लिम्पोपो रिवर के पानी में ठंडा करने लगा. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool, but it didn't shrink. गोलू वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा और वेट करता रहा कि उसकी नोज़ ठंडी हो जाए और फिर से श्रिंक होकर छोटी हो जाए. उसकी नोज़ ठंडी तो हो गई लेकिन श्रिंक नहीं हुई. At the end of the second day, a fly came and stuck Golu on the shoulder. Golu lifted his nose, trunk, and with it hit the fly dead. दूसरे दिन के अंत में एक मक्खी आई और गोलू को के शोल्डर पे डंक मारा. गोलू ने अपनी नाक, जो कि अब एक ट्रंक बन चुकी थी, उसे उठाया और फ्लाई को मारा, जिससे कि वह फ्लाई मर गई. एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. पाइथन ने हिस करते हुए बोला कि फ़ायदा नंबर 1, तुम ये अपनी छोटी नोज से नहीं कर सकते थे, अब तुम थोड़ा खाने के लिए ट्राई करो. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. गोलू ने अपनी ट्रंक से घास का एक बड़ा सा बंडल उठाया, उसे अपने पैरों के आगे रखा और अपने मुंह में डाल लिया. एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन, यू couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? दूसरा एडवांटेज, पाइथन ने हिस करते हुए कहा, तुम ऐसा अपनी छोटी नोज से नहीं कर सकते थे. क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज बहुत गर्मी है और सन बहुत हॉट है? गोलू स्कूप अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. गोलू ने अपनी ट्रंक से मिट्टी को खींचा और उसे अपने सिर पर फेंका. पाइथन ने हिस करते हुए कहा, तीसरा फ़ायदा, तुम ऐसा अपनी छोटी नोज से नहीं कर सकते थे. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली. आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. गोलू ने कहा, थैंक यू मिस्टर पाइथन, मैं यह सब याद रखूँगा और मैं अब अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ. रुडयार्ड किपलिंग, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड. यह स्टोरी रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, जिसे सिंप्लीफाई और शॉर्ट किया हुआ है.